प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आरंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिंग यानी जेंडर के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, शेर दहाड़ता है, शेरनी शावकों को दूध पिलाती है, अध्यापक बैठे हैं, अध्यापिकाएं बैठी हैं। तो आपने ये वाक्य जाना। अब उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, शेर व अध्यापक शब्द पुरुष वर्ग का ज्ञान करा रहे हैं। लड़की, शेरनी व अध्यापिका शब्द स्त्री वर्ग का बोध करा रहे हैं। तो शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह अथवा पहचान का साधन। इस प्रकार पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिंग के भेदों के बारे में। तो जो लिंग के भेद होते हैं वो हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। तो इसके बाद देखिए, अब हम इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग के भेद यानी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो हिंदी भाषा में दो भेद होते हैं, यह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चूहा, बंदर, मोर, अध्यापक, ता, चाचा, पहिया, यौवन और हवन आदि। ये क्या है? ये पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये आपके पुल्लिंग हो गए। इसके बाद होता है स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चूहिया, बंदरिया, मोरनी, माता, अध्यापिका, चाची, तस्वीर, बुढ़िया या गुड़िया आदि। आइए अब जान लेते हैं लिंग निर्णय संबंधी नियम। कहने का मतलब ये है कि जो लिंग हैं हम कैसे जानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, पहले नंबर पर लिखा हुआ है संस्कृत के आकारांत शब्द। अब यहाँ आकारांत का मतलब क्या है? आकारांत का मतलब होता है कि जब शब्द में कोई भी अक्षर हो और उसमें बड़े आकार स्वर निकले तो उसको हम आकारांत बोलते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है कृपा। तो कृपा में पा जो है, पा में बड़े आकार स्वर निकला तो ये आकारांत हो गया। दया, जया, परीक्षा, सूचना, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, सभा, अहिंसा, माया आदि, ये सब क्या हैं? ये सब आपके आकारांत हैं। तो इसलिए जो आकारांत शब्द होंगे वो अधिकांशतः स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। संस्कृत के उकारांत शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो उकारांत, उकारांत से मतलब समझिए कि शब्द के अंत में जो भी व्यंजन वर्ण होगा उसमें आपका छोटा ऊ का स्वर निकलेगा। जैसे वायु, वायु में छोटा ऊ का स्वर निकला तो ये उकारांत हो गया, वायु। ऋतु, आयु, वस्तु, मृत्यु आदि। परंतु यहाँ पर एक अपवाद भी है, परंतु साधु व गुरु, इनमें भी छोटा ऊ निकल रहा है। तो लेकिन हम इस साधु और गुरु जो है ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, इसीलिए इसको अंत में दे दिया गया है, टाइप कर दिया गया है। तो आप इसे समझ लीजिए कि साधु व गुरु ये पुल्लिंग होते हैं।
इसके बाद ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द भी आप जान ही गए होंगे कि जब शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो देखिए नदी, चिट्ठी, नौकरी, रोटी, चोटी, गर्मी, सर्दी, लाली, बाली, नाली, साड़ी, नाड़ी आदि, ये सब क्या हैं? ये आपके ईकारांत हैं। तो ये स्त्रीलिंग हो गए। परंतु आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है, जैसे देखिए अपवाद के तौर पर देख लीजिए मोती, पानी, घी, पक्षी, हाथी, आदमी, ये भी ईकारांत है, लेकिन ये आपके पुल्लिंग होगी, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जिस पर कोई नियम, जो नियम बनाया गया है वह नियम काम नहीं करता है, तो उसे हम अपवाद कहते हैं। इसके बाद है भाषाओं के नाम। जितनी भी हमारी भाषाएं होती हैं वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में ही होती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। शरीर के कुछ अंग, शरीर के जो कुछ अंग हैं केवल ये स्त्रीलिंग होते हैं, बकाया और भी जो अंग होंगे वो शरीर के आपके पुल्लिंग में होंगे, जैसे आँख, नाक, जिह्वा, जिह्वा मीन्स जीभ यानी टंग, टांग, जांग, पलक, और ये ठोड़ी, भौं आदि। इसके बाद होता है बोलियों के नाम। बोलियों के नाम भी आपके जो है कि स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये जो बोलियां हैं देखिए हरियाणवी, राजस्थानी, पहाड़ी, कश्मीरी आदि, ये क्या है? बोलियां हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोली को भी क्या कहेंगे? ये स्त्रीलिंग में आएंगी। इसके बाद है नदियों के नाम। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, अमेजन, झेलम, ये सब नदियां हैं। तो नदियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इसके बाद क्या है कि आप देखिए झीलों के नाम। झीलों में डल है, नैनी है, चिल्का, बेकाल, बूलर, ये झीलें हैं। तो झीलों के नाम भी आपके इसी में आएंगे, स्त्रीलिंग में। इसके बाद है इकारांत शब्द। इकारांत का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि जब शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी ई का स्वर निकलता है तो वो इकारांत हो जाते हैं, जैसे अग्नि, भक्ति, जाति, हानि, विधि, राशि आदि। परंतु आप यहाँ गौर कर लीजिए, जहाँ परंतु है, परंतु के बाद जो शब्द हैं उन पर गौर जरूर करना है। परंतु शशि, शशि मीन चंद्रमा, रवि सूरज, कवि, मुनि, गिरि, गिरि मीन्स पहाड़, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। तो ये अपवाद है। तो आपको इतनी सारी उदाहरण याद नहीं करने हैं। आप तो क्या करिएगा कि सीधा इसको इस तरह देख लीजिएगा, संस्कृत के आकारांत, संस्कृत के ओकारांत, ईकारांत, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, एकारांत संज्ञा शब्द, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको इसमें इस तरह देखना है। फिर भी आपके पास वक्त बहुत है अभी, आप आराम से इसके उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको वीडियो पॉज करके या वीडियो को रोक करके किसी भी प्रकार से लिखने का कष्ट बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो जाए तो आप इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन आपको जो भी ये रिटन मटेरियल है वो ज़रूर अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए अब हम इसके आगे जो और है कि अभी तो ये था, अब और ऐसे क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिनसे हम स्त्रीलिंग के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए आगे के जो और भी पॉइंट हैं इनके बारे में जानते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर या लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ और भी ऐसे शब्द हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में या, ता, आहट, आवट, आई, नी अथवा इमा हों वे स्त्रीलिंग होते हैं। एक बात ज़रूर आप गौर कर लीजिएगा। देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में या, ता, आहट, आवट, आई, नी अथवा इमा हों वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, इया का आप एग्जाम्पल देखिए, इया, लास्ट में इया आएगा,
यानी इया ये क्या है, प्रत्यय है, तो इया का स्वर आएगा। जैसे देखिए चूहिया, बंदरिया, लठिया, डिबिया, कुटिया, बुढ़िया, पुड़िया। ता का देखिए शत्रुता, दासता, मित्रता, कटुता, नम्रता, सरलता, पशुता। इसके बाद आहट का देखिएगा घबराहट, मुस्कराहट, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। आवट का देखिए दिखावट, लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट। आई का देखिए पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, चिकनाई, बुराई, भलाई। अब इसके बाद आप नी का उदाहरण देखिए ओढ़नी, छलनी, भरनी, करनी, डरनी, नटनी। इसके बाद इमा का उदाहरण देखिएगा नीलिमा, कालिमा, गरिमा, महिमा और हरितिमा। तो आपने जाना कि या, ता, आहट, आवट, आई, नी, इमा अगर ये किसी भी शब्द के अंत में आ रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग होता है। अब ये तो आपने जान लिया स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम लोग क्या है कि अब हम ये पुल्लिंग के बारे में भी जानेंगे। तो पुल्लिंग को जानने के लिए कौन कौन से बिंदु होते हैं उनके बारे में आइए अब हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पुल्लिंग का निर्धारण करेंगे कैसे, देखिएगा। अब इसमें लिखा हुआ अकारांत तत्सम संज्ञा। अकारांत और तत्सम। अकारांत का मतलब होगा कि जिस शब्द के अंत में छोटे आ का स्वर निकलता है तो वो अकारांत होता है। और तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द होंगे, वो संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है मन, तो ना में आ निकला। तन, तो ना में आ का स्वर आएगा। धन में भी आ का स्वर आएगा। तो इस प्रकार से तन, मन, धन, वन, आचरण, उपवन, सागर, बंजर, चित्र, मित्र, पत्र, नाटक, पुष्प आदि। पुष्प मीन्स फूल। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अकारांत हो जाएंगे, यानी अकारांत हैं तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। इसके बाद देखिए पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, हिंदुकुश आदि। दिनों के नाम, दिनों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम देखिए राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, ग्रह हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखिए, परंतु पृथ्वी, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में मानते हैं। इसके बाद है वृक्षों के नाम, बरगद, पीपल, शीशम, नीम। तो जितने भी वृक्ष हैं वो सब आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसके बाद इसमें इमली, तो इमली जो शब्द है, इमली जो है पेड़ है, ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद है रत्नों के नाम, जैसे पन्ना, मोती, हीरा, मूंगा, ये सभी पुल्लिंग होंगे। इसके बाद है अनाजों के नाम। अनाजों में देखिए बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, ये सब क्या है, अनाज है। परंतु अरहर, मूंग, ज्वार, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो जहाँ परंतु है इसको जरूर गौर करिए, क्योंकि अपवाद है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में भी जरूर आते हैं। चलिए अब इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है जिन्हें हम जान लेते हैं इस पुल्लिंग के बारे में। अब आप देखिएगा कि और ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना है, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग है। देखिए समुद्रों के नाम, तो जितने भी हमारे समुद्र होते हैं तो समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे काला सागर, ब्लैक सी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, ये सब क्या हैं, समुद्रों के नाम हैं, तो ये पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। परंतु श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, ये स्त्रीलिंग है। आप ये गौर कर लीजिए, श्रीलंका जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद है महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण का मतलब होता है सावन। तो ये सब क्या है, परंतु जनवरी, फरवरी, मई एवं जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। तो इस पर आपको गौर करना है। पदार्थों के नाम,
यानी जो भी पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, मटेरियल हैं जितने भी, वो सब पुल्लिंग में आएंगे। देखिएगा जैसे सोना, तांबा, लोहा, पानी, कोयला, ये सभी पदार्थ आ रहे हैं आपके पुल्लिंग में। परंतु चांदी, चाय, लस्सी, कॉफ़ी, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग हो गए आपके। तो ये अपवाद हैं, तो अपवाद को भी गौर करके आपको समझना है। इसके बाद है शरीर के कुछ अंगों के नाम। अभी हमने आपको स्त्रीलिंग में कुछ अंगों के नाम बताए थे जो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन शरीर के कुछ अंगों के नाम जो हैं वो क्या हैं आपके यहाँ पर, ये पुल्लिंग होंगे। जैसे सिर, कान, मस्तिष्क, गला, हाथ, अंगूठा, पैर, मुँह। ये वर्णमाला के अक्षर, जो हमारी वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होती है हिंदी के, उसके कुछ अक्षर हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, और छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि, ये पुल्लिंग है। परंतु छोटी ई और बड़ी ई ये आपके स्त्रीलिंग हैं। तो ये आपने इसके बारे में जाना कि ये हमारे जो होते हैं वो क्या होंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। अब हम इसके बाद और भी कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि और कौन कौन सी ऐसी बात हो जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी कि जिन परिस्थितियों पर ये हमारे शब्द पुल्लिंग होंगे। तो आइए जान लेते हैं। अब आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि देखिए, जिन शब्दों के अंत में औड़ा, त्वा, आ, आओ, का, ना, पन, पा, आवा, एरा, दान, वाला, खाना आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में औड़ा, त्वा, आ, आओ, क, न, पन, पा, आवा, एरा, दान, वाला, खाना ये आते हैं, तो ये पुल्लिंग होते हैं। देखिए जैसे औड़ा का आप उदाहरण देखिए, हथौड़ा, भगौड़ा, पकौड़ा आदि। इसके बाद त्वा का उदाहरण देखिए, मनुष्यत्व, नरत्व, देवत्व, राक्षसत्व, पशुत्व। इसके बाद बड़ा आ का उदाहरण देखिए, छाता, चिमटा, पैसा, पहिया, हलवा। अब आप आव का उदाहरण देखिए जिसके अंत में आव ही आएगा, जैसे छिपाओ, दुराओ, बहाओ, चढ़ाओ, उतराओ। का उदाहरण देखिए, लास्ट में का आएगा, गायक, नायक, पाठक, साधक। इसके बाद ना देखिएगा, हवन, नयन, यौवन। पन देखिएगा, पागलपन, बचपन, बालकपन, परायापन, अपनापन। अब आप पा देखिए, पा का उदाहरण देखिए, पुजापा, बुढ़ापा। अब आवा का उदाहरण देखिए, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, पहनावा। इसके बाद आप इसमें ये एरा का उदाहरण देखिए, सपेरा, लुटेरा, ममेरा, फुपेरा, चचेरा। इसके बाद आप दान का एग्जाम्पल देखिएगा, फूलदान, पीकदान, इत्रदान। अब वाला का देखिए, फूल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, दूध वाला। अब आप खाना का उदाहरण देखिए, दवा खाना, शफा खाना, शराब खाना, पागल खाना, डाक खाना, जेल खाना, पाखाना। तो आप ये देखिएगा, ये सभी जो उदाहरण हैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप इनको केवल एक पॉइंट आप अगर समझ लेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप ये बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा जो शब्द है ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इनको जाना समझा। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा और आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए आज आपसे लेते हैं विदा। कल आपके लिए लेकर आएंगे नए टॉपिक पर नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।